नमस्कार। न्यूज़ार के खास कार्यक्रम सूर्य ग्रहण 2022 में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। आज का ग्रहण भारत में करीब 2 घंटे दिखेगा। इसे देश के अधिकतर हिस्सों में देखा जा सकेगा। देश में सबसे पहले इसे अमृतसर में शाम 4:19 पर देखा जा सकेगा। वहीं मुंबई में शाम 6:09 तक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। ज्यादातर जगह ग्रहण सूर्यास्त के साथ ही खत्म होगा। अगर जो दुनिया भर की बात करें तो अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक आज का सूर्य ग्रहण यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के बाद 8 नवंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा, जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में दिखेगा। बिरला तारामंडल कोलकाता के खगोल वैज्ञानिक देवी प्रसाद दुआरी के मुताबिक सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में आसानी से देखा जा सकेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में यह ग्रहण दिख नहीं पाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में उस समय सूर्यास्त हो चुका होगा। ग्रहण की शुरुआत शाम 4 बजे के बाद हो जाएगी, यानी कि 4 बज चुके हैं और अब 4:19 से, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वहां से भारत में दिखना शुरू हो जाएगा। ग्रहण का समय अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग रहेगा। 4:50 तक ग्रहण अधिकतर शहरों में दिखने लगेगा। आपको बताएं कि अगर जो ग्रहण के बारे में अगर जो बात किया जाए तो ये जो ग्रहण है, इन शहरों की अगर जो हम बात करें तो लखनऊ में शाम 4:36 से, अगर लखनऊ की बात करें तो 4:36 से यहां ग्रहण दिखना शुरू होगा और शाम 5:29 तक यह वहां पर दिखेगा। अगर जो बात अहमदाबाद की करें, अहमदाबाद, तो वहां पर शाम 4:38 से ग्रहण दिखना शुरू होगा और शाम 6:06 तक वहां पर दिखेगा। बात करें अगर जो पटना की, यानी कि बिहार की, तो शाम 4:42 से यहां दिखना शुरू होगा सूर्य ग्रहण और यहां पर शाम 5:14 पर यहां पर दिखाई देना बंद होगा, यानी कि इतने समय तक वह दिखेगा। भोपाल की अगर जो बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश की भोपाल में अगर जो बात करें तो 4:42 से यहां भी दिखना शुरू हो रहा है और आपको बताएं कि शाम 5:47 तक यह सूर्य ग्रहण भोपाल में दिखाई देगा। बात अगर जो मुंबई की करें तो अगर जो बात मुंबई की करें तो शाम 4:49 से शाम 6:09 तक यहां पर मुंबई में दिखाई देगा। नागपुर में 4:49 से शाम 5:42 तक वहां पर दिखाई देगा यह सूर्य ग्रहण। यह सूर्य ग्रहण की बात है। अब हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे जानेंगे कि ये कहां पर इस समय हैं और सूर्य ग्रहण की क्या स्थिति है। जी विवेक सिंह। बिल्कुल देवेंद्र जी, अगर हम बात करें तो इस वक्त हम राजधानी भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में मौजूद हैं और जहां पर जो सूर्य ग्रहण की तैयारी है लगभग देखने को लोग यहां पर पहुंचे हैं। हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई हैं। सबसे पहले तो यहां पर टाइम निर्धारित किया गया है कि यानी कि 4:42 पर जो सूर्य ग्रहण है वह उसकी शुरुआत होगी और जो मैक्सिमम टाइम बताया गया है यानी कि 5:38 तक सूर्य ग्रहण रहने वाला है और जो सूर्य ग्रहण के समय की खत्म होने की समय सीमा बताई गई है 5:46 बताई गई है, यानी कि कुल मिलाकर 1 घंटे 5 मिनट सूर्य ग्रहण रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से देवेंद्र जी, अगर हम बात करें तो राजधानी के जो रीजनल सेंटर है यहाँ पर तैयारियां लगभग पूरी हैं। लोग यहाँ पर पहुंचे हैं देखने के लिए और जिस तरीके से हम कंप्यूटर भी यहाँ पर लगाए गए हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर पर भी स्क्रीन पर दिखा जाएगा कि यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण का प्रकोप है किस तरीके से रहने वाला है, कितने प्रभाव इसका रहेगा। और भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से वह यहाँ पर पहुंचे हैं और कितना है और क्या कुछ जो सूर्य ग्रहण है उसका प्रभाव रहता है और किस तरीके से आखिर कारण बनते हैं कि सूर्य ग्रहण का देखा जाता है। और अगर हम बात करें तो देवेंद्र जी, साल का यह आखिरी सूर्य ग्रहण है और इसको लेकर निश्चित रूप से जब हम सुबह भी जो तो अभी हमारे संवाददाता से संपर्क टूट चुका है, तो जैसे ही हमारे संवाददाता जुड़ते हैं हम भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर आपको ले चलेंगे और वहां पर वो कई लोगों से बातचीत भी करेंगे और सूर्य ग्रहण के प्रभाव के बारे में भी वो बताएंगे। लेकिन सूर्य ग्रहण के बारे में अगर जो आपको हम बताएं तो सूर्य ग्रहण के दौरान
कुछ एहतियात बरतने होते हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार। अगर जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनके लिए ये बात है कि वो ये चीज़ कतई ना करें। ये हिदायत दी जाती है, अक्सर हिदायत दी जाती है कि गर्भवती महिलाएं जो हैं वो सूर्य ग्रहण के दौरान अपना विशेष ध्यान रखें। और विशेष ध्यान में क्या रखना है आपको बता दें कि इस दौरान उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर ना निकले सूर्य ग्रहण के दौरान अगर जो गर्भवती हैं महिलाएं, तो ये घर से बाहर ना निकले, क्योंकि इस दौरान सूर्य ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है इससे बच्चे पर नुकसान पहुंच सकता है। और भी बातें हैं, कई बातें हैं जो सूर्य ग्रहण के समय नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सूर्य ग्रहण के दौरान तेज धार और नुकीली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा अशुभ माना जाता है। अगर जो सूर्य ग्रहण है तो उस समय जितने देर से शुरू हो रहा है और जितने समय तक वो सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, तो उस समय आपको नुकीली वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए और धारदार वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसे इसे अशुभ माना जाता है। और सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून भी नहीं काटना चाहिए, कंघी भी नहीं करना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। साथ ही साथ आपको बता दें कि यह मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। अब हमारे साथ पुनः हमारे संवाददाता विवेक सिंह भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर से जुड़ चुके हैं। जी, आपसे संपर्क टूट गया था, आप किसी से बात कराना चाह रहे थे और प्रभावों के बारे में, सूर्य ग्रहण के प्रभावों के बारे में कुछ जानकारी हासिल कराना चाहते थे हमारे दर्शकों को। जी विवेक। बिल्कुल देवेन जी, जिस तरीके से हम अभी इस वक्त मौजूद हैं, हम बात कर रहे थे सूर्य ग्रहण को लेकर, तो यहाँ पर हम बिल्कुल जो आप बात कराना चाह रहे थे कि किस तरीके से आखिर इसका प्रभाव रहने वाला है और कितना समय यहाँ पर ड्यूरेशन। हमारे साथ मौजूद हैं राजधानी भोपाल के रीजनल सेंटर पार्क जो सेंटर है साइंस का प्रभारी साकेत सिंह कौरव जी। सर, आज सूर्य ग्रहण का दिन है और टाइम 4:42 रखा गया, क्या प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि कई इसको लेकर भ्रांतियां भी रहती हैं, किस तरीके के प्रभाव दिखते हैं? ये रीजनल साइंस सेंटर भोपाल है, जिसे आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल कहते हैं, और ये बड़ा वैज्ञानिक रूप से बड़ी खगोलीय प्यारी घटना हो रही है। तो जरूर आए, आज 4:42 से शुरू होगा और हम 5:15 तक देख पाएंगे हमारे यहाँ से, वरना ये सब जगह से सूर्यास्त तक दिखेगा अपने भोपाल से, और जहाँ पे भी सन आप देख पा रहे हैं सूर्यास्त तक दिखेगा। इस घटना का जरूर आनंद लें, पूरी ये खगोलीय घटना है, लुत्फ उठाएं। इससे बड़ा वैज्ञानिक प्रमाण क्या होगा कि चांद जब सूरज के सामने से गुजरेगा तो कैसे उसको ढकते हुए जाएगा, और वो भी आंशिक रूप से ढक रहा है, इसलिए इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। सर, क्या कुछ बचाव किया जा सकता है कि किस तरीके से देखना चाहिए सूर्य को? देखने का तरीका बड़ा सुरक्षित होना चाहिए। उसके जो सोलर फिल्टर हैं, चश्मे आते हैं, या फिर आप सोलर फिल्टर युक्त वाले टेलीस्कोप अगर यूज कर रहे हैं, या फिर प्रोजेक्शन मेथड से देखें, लेकिन किसी सूर्य को सीधा ना देखें, किसी भी प्रकार की दूसरी तरीकों से ना देखें जो कि आंखों को रोशनी को प्रभावित कर सकते हैं। वरना आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल आए, स्मार्ट सिटी रोड पे है ये आपका अपना विज्ञान केंद्र, और आके इस खगोलीय घटना का आनंद लें। ये 7 दिन खुला है, 363 दिन पब्लिक के लिए। बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि भी से उन्हें अच्छी जानकारी दी है कि सीधे तौर पर सूरज को ना देखे देवेन जी, और जो सोलर प्लेटें आती हैं या फिर जो इनके स्कोप होते हैं टेलीस्कोप, उसके माध्यम से देखें। अगर सीधे सूरज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आंखों को प्रभाव पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे देवेन जी, कि जो लोग पहुंचे हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या उत्साह है उनको और किस तरीके के उनमें मन में उत्साह रहता है, और आखिर क्या कुछ। सर, आप आज सूर्य ग्रहण को देखने पहुंचे हैं यहाँ पर, किस तरीके का उत्साह है? आखिर कई बार लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि सूर्य ग्रहण है, नहीं देखना चाहिए, हमें कुछ शुभ काम नहीं करना चाहिए, आपके मन में क्या है? बहुत सारे रिचुअल्स हैं जिनमें जो हम पुराने समय से मानते आ रहे हैं, तो वो मानना चाहिए। और जहाँ तक साइंस को मिक्स करने का सवाल है, वहाँ पे ठीक है, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए देखने का। और इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ पे अरेंजमेंट किए गए हैं, ये घर में उपलब्ध नहीं होते, ये सारे इक्विपमेंट्स, तो इनके थ्रू देखना बिल्कुल सेफ़ है। और गवर्नमेंट ने ये व्यवस्था करी है, तो बहुत एक्साइटमेंट है कि किसी तरीके से हम उसको देखें, बच्चों को पता चले कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्योंकि अभी तक इन सारी चीज़ों को हम किताबों में ही पढ़ते आए हैं, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं हुआ। तो आज सभी लोग, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं कि आज एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, और छुट्टी का दिन भी है, तो हम लोगों ने सोचा कि इस समय को इस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए।
बिल्कुल देवेन जी, छुट्टी का दिन है और निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो बच्चों को लेकर भी पहुंचे हैं और उत्साहित रहते हैं और निश्चित रूप से लोगों को जानकारी भी होना चाहिए और बच्चे भी कहीं ना कहीं जब आगे बढ़ते हैं तो उनको जब किसी जगह पर पहुंचते हैं और जब सवाल जवाब किए जाते हैं, जब छोटे से बच्चे अगर इस बात की जानकारी रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य को भी भाई निर्माता होते हैं। विवेक सिंह, हम आपको रोकना चाह रहे हैं। विवेक सिंह, हम आपको रोकना चाहते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है सूर्य ग्रहण से संबंधित ही एक बड़ी खबर आ रही है। सूर्य ग्रहण से संबंधित बड़ी खबर आपको बता दें कि अब देश में 4:19 पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में 4:19 पर सूर्य ग्रहण लगा है। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक भजन कीर्तन शुरू है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है देखी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूर्य ग्रहण के बाद श्रद्धालु स्नान करेंगे। थोड़ी देर में इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आपको दिखेगा। सूर्य ग्रहण के चलते देश के सभी मंदिरों में पूजा पाठ की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूर्य ग्रहण के चलते देश के सभी मंदिरों में कपाट पर देश में सबसे पहले अमृतसर में सूर्य ग्रहण देखा गया है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि देश का अब सूर्य ग्रहण देश में शुरू हो चुका है। सूर्य ग्रहण के चलते सिर्फ उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश में 4:19 पर सूर्य ग्रहण लगा है। प्रयागराज से लेकर हरिद्वार तक भजन कीर्तन शुरू है। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सूर्य ग्रहण के बाद श्रद्धालु स्नान करेंगे। थोड़ी देर में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण के चलते देश के सभी मंदिरों के कपाट बंद हैं, लेकिन भजन कीर्तन चालू है। सिर्फ उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन जारी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर में पहला सूर्य ग्रहण ये देखा जाएगा। सबसे पहले देश में अमृतसर में यह सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। बड़ी खबर, अमृतसर में सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। देश में सूर्य ग्रहण लग चुका है। अब आपको बताएं कि भोपाल में 4:42 पर देखा जाएगा यह सूर्य ग्रहण। देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न समयों पर यह देखा जा रहा है। आपको बता दें कि आपको भोपाल की अगर जो बात करें तो भोपाल में यह सूर्य ग्रहण जो है यह 4:42 से देखा जाएगा, जबकि 4:19 से यह सूर्य ग्रहण देश में लग चुका है। तो यह बड़ी खबर थी, आपको बता दिया कि अब देश में सूर्य ग्रहण लग चुका है, देखा जा रहा है अमृतसर में, और 4:42 से भोपाल में भी देखा जाएगा। और भोपाल में हमारे संवाददाता विवेक सिंह रीजनल साइंस सेंटर पर उपस्थित हैं। कई लोगों से बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। और जी विवेक, आप भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर पर उपस्थित हैं। क्या वहां पर सूर्य ग्रहण देखने की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? और कुछ लोगों से, कुछ अगर जो साइंटिस्ट हैं तो उनसे बात कीजिए। इसके जो वैज्ञानिक पहलू हैं, इस तथ्य को वहां पर रखिए हमारे दर्शकों के बीच। जी बिल्कुल देवेन जी, हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से राजधानी भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर में व्यवस्थाएं की गई हैं। जो सूर्य ग्रहण है उसको देखने के लिए किस तरीके से टेलीस्कोप लगाए गए, हम दिखाना चाहेंगे। ये बड़े बड़े टेलीस्कोप लगाए गए हैं, इसके माध्यम से यहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं वह सूर्य ग्रहण को देख सकेंगे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं कि जिससे कि आंखों को किसी भी तरीके से दुष्परिणाम का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर जो टेलीस्कोप लगाए गए हैं और बाकायदा जो उसका जो सूर्य ग्रहण है कैसे उसका असर देखने को मिलेगा, और उसको लेकर छोटे छोटे जो स्क्रीनें हैं वो भी लगाई गई हैं। आप दिखाना चाहेंगे किस तरीके से वाइट बैनर लगाया गया है, इस पे ही पूरा जो फ्रेम नज़र आ रहा होगा देवेन जी आपको, यह सूर्य ग्रहण का ही लगभग नज़ारा दिखाई देगा इस पर, कि जिससे कि सीधे तौर पर अगर जो कोई आँखों से ना देखे, इसको लेकर व्यवस्थाएँ की गई हैं कि आँखों पर प्रभाव ना पड़े। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं काफ़ी उत्साहित भी हैं, कुछ महिलाएँ भी यहाँ पर भी पहुँची हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश कर। मैडम
सूर्य ग्रहण देखने यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके का उत्साह है और आखिर क्या, कई बार मन में भ्रांतियां भी रहती हैं कि सूर्य ग्रहण है, हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, आपके मन में क्या कुछ? नहीं, आज के साइंस ने इतना प्रोग्रेस कर लिया, हम लोग का एजुकेशन नॉलेज इतना है। सेम हम हमारे किड्स को भी ये बताना चाहते हैं कि जो प्रीवियसली जो थॉट्स रहते थे और आज जो साइंस ने एक्सपेरिमेंट्स एंड और पूरे नॉलेज के पूरे फैक्ट्स के साथ उन्हें बता रहे हैं कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमने हमारे बच्चों को लाया ताकि उन्हें भी पता चले कि एक्लिप्स होता क्या है, कब फॉर्म होता है ओवरऑल। थैंक यू। बच्चों को साथ लेके पहुंचे हैं कि जिससे बच्चों को भी जानकारी मिल सके कि साइंस आखिर किस तरीके से काम करता है और क्या है सूर्य ग्रहण। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है लोग यहाँ पर उत्साहित हैं और पहुंचे भी हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं नहीं कर, निश्चित रूप से जो बच्चों को लेकर पहुंचे हैं और बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं। हम कुछ बच्चों से भी बात करने की देवेंद्र जी कोशिश करेंगे, कुछ बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे। आप यहाँ पर पहुंची हैं, किस तरीके का उत्साह है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब चाहते हैं कि देखिए हो क्या रहा है, अभी नॉलेज पाएंगे साइंस यहाँ। तो बच्चे यहाँ पर पहुंचे हैं और अच्छी बात भी है कि जब आगे उनको भविष्य बनाना है तो उनको नॉलेज जरूर होना चाहिए। इसी को देखते हुए राजधानी भोपाल के रीजनल जो साइंस सेंटर हैं यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं कि चाहे भाई बच्चे हों या बुजुर्ग हों या जवान हों, किसी भी तरीके से उन्हें मन में भ्रांतियाँ अगर हैं तो भाई इसकी जानकारी ले सकते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण है क्या और इसके क्या परिणाम होते हैं। जो सुरक्षा के इंतजाम की देवेंद्र जी हमने बात की थी, तो जो रीजनल साइंस सेंटर के प्रभारी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो सुरक्षा के इंतजाम को ध्यान रखना चाहिए, जो प्लेट्स रहती हैं या फिर जो चश्मे बनाए जाते हैं टेलीस्कोप, उसके माध्यम से ही हमें सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए, सीधे सूरज को नहीं देखना चाहिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हम और चीजें दिखाना देवेंद्र जी चाहेंगे आपको कि किस तरीके से लोग देख सकते हैं। आपके जो टेलीस्कोप है वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो भी बिल्कुल मुस्तैद हैं, रिमोट लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं कि आखिर उनकी क्या व्यवस्था है। उनसे भी हम जानेंगे कि ये जो रिमोट है आखिर ये क्या काम करता है। आप यहाँ पर हैं और इस रिमोट का क्या उपयोग होता है और सूर्य ग्रहण का किस तरीके से आप दिखाएंगे? जी, जैसे आप ये सामने देख सकते हैं, ये टेलीस्कोप से प्रोजेक्ट करा जा रहा है स्क्रीन, क्योंकि ये टेलीस्कोप से डायरेक्ट हम नहीं देख सकते हैं। ये इसके सामने आ रहा है कैमरा, जैसे हम वहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये जो सन है, हम इसकी ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा हो सकती है कि क्या अब ये जो बहुत पावरफुल एक लेंस लगा रहता है सेलेस्टोन टेलीस्कोप में, इसमें से अगर हम डायरेक्ट देखेंगे तो हमारे आई कॉर्निया डैमेज हो सकते हैं। इसलिए हम इसको प्रोजेक्ट करके स्क्रीन पे दिखाएंगे और ये रिमोट से इसको सेट किया जाता है, पोजीशन सेट करी जाती है। बिल्कुल, रिमोट के माध्यम से प्रोजेक्टर को सेट किया गया और निश्चित रूप से जो हम पहले ही भी बात कर रहे थे कि आंखों की सुरक्षा को देखते हुए इस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं कि बाकायदा यहाँ पर जो बोर्ड लगाए गए हैं, स्क्रीनें लगाई गई हैं कि सीधे लोग स्क्रीन को जो सूर्य ग्रहण है वह ना देखें और जो उसके परिणाम हो सकते हैं, जो दुष्परिणाम आंखों पर हो सकते हैं, उसके बचाव के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं किस तरीके का उत्साह है, वह भी हम दिखाना चाहेंगे क्योंकि कुछ ही समय अब बाकी है सूर्य ग्रहण में देवेंद्र जी। तो जो लोग हैं अब भाई बिल्कुल उत्साहित हैं और एक जो जहां पर स्क्रीन लगाई गई है उसको लेकर देखने के लिए लोग एकत्रित हो गए हैं और कुछ ही समय बाद यहां पर सूर्य ग्रहण जो है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि अमृतसर में सूर्य ग्रहण देखा गया है, लेकिन अब जो यहाँ के प्रभारी हैं वह जानकारी दे रहे हैं। देख सकते हैं कि लोगों को किस तरीके से बता रहे हैं कि हमें किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम करना है और बचाव करना है और किस तरीके से हमें देखना है। तो कहीं ना कहीं देवेंद्र जी हम वो स्क्रीन भी आपको दिखाना चाहेंगे, जो कंप्यूटर स्क्रीन लगाई गई है कि इसके माध्यम से जो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके माध्यम से बताया जाएगा कि आखिर सूर्य ग्रहण कितना है और शुरुआत हुई है या नहीं हुई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि इस चक्र पूरा घुमाया जा रहा है, सूर्य ग्रहण को लेके बाकायदा उस पर टाइम दिखाया जा रहा है, कितने बज गए हैं और किस तरीके का प्रभाव रहने वाला है और कितना सूर्य ग्रहण भोपाल में दिखेगा। पूरे टाइम के साथ इसको मैनेज किया गया है, स्क्रीन लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं भाई पहुंचे हैं और उत्साहित हैं और सवाल जवाब के लिए भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, माइक भी रखे हैं कि अगर किसी के मन में कुछ सवाल है तो भाई जान सकता है, क्योंकि समय जो है लंबा है, 1 घंटे 5 मिनट का समय सूर्य ग्रहण का है, यानी कि कुछ ही समय बाद 4:42 पर सूर्य ग्रहण देखने को राजधानी भोपाल में भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लोग इसको उत्साहित हैं देखने के लिए और राजधानी भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर लोग पहुंचे हैं। जी देवेंद्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सिंह
आप वहां बने रहिए। आपको बताएं कि एक जो ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है अपने देश में, तो ये भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न समयों पर दिखेगा। तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि कहां कब दिख रहा है। जैसे कि भोपाल का अभी बातचीत चल रही थी भोपाल की, तो भोपाल में 4:42 से दिखना शुरू होगा और 5:47 तक दिखेगा। ये भोपाल की स्थिति है। और अगर जो लखनऊ की बात करें, उत्तर प्रदेश लखनऊ की, तो वहां पर 4:36 से, यानी कि भोपाल से पहले ही लखनऊ में दिखना शुरू हो जाएगा और ये 5:29 तक वहां पर दिखेगा। वहीं अगर जो अहमदाबाद की बात करें, अहमदाबाद यानी कि गुजरात, अहमदाबाद की बात करें तो 4:38 से वहां दिखना शुरू होगा और 6:06 तक वहां दिखेगा। और वहीं मुंबई की अगर जो बात करें, मुंबई में 4:49 से वहां पर मुंबई में दिखना शुरू होगा और 6:09 तक वहां पर दिखेगा। तो ये जो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न जगहों पर सूर्य की जो स्थिति है, जो गति है, उसी के अनुसार यहां पर जो है ग्रहण दिखना शुरू होगा और उतनी देर तक दिखेगा। अगर जो आप पटना की बात करें, यानी कि बिहार पटना की, तो 4:38 से वहां दिखना शुरू होगा, 5:14 तक वहां पर दिखाई देगा। अगर जो बात करें नागपुर की, तो वहां पर 4:49 से, देखिए मुंबई और नागपुर में एक ही साथ दिखना शुरू हो रहा है, लेकिन मुंबई में 6:09 तक दिखेगा और यहां पर नागपुर में 5:42 तक ही दिखेगा। दूसरी बात यह है कि अगर जो आप देखना चाहते हैं सूर्य ग्रहण, तो नंगी आंखों से मत देखिएगा, अपनी नंगी आंखों से मत देखिएगा। अगर जो आपके पास एक्सरे प्लेट है, एक्सरे प्लेट घर में रखा होगा, फेंका होगा, कभी एक्सरे आप कराए होंगे तो घर में एक्सरे प्लेट रखी होगी, उसको काट लीजिएगा, कटिंग कर लीजिएगा और उसके 2-3 तह बना लीजिएगा। 2-3 तह बनाने के बाद उसे सूर्य की तरफ देख करके उसके बाद देखिएगा, नहीं तो आंखों पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अब किनको देखना, अगर जो धार्मिक मान्यताओं की बात करें, किनको देखना है किनको नहीं देखना है, तो जैसे कि हमारे साइंस भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर पर हमारे संवाददाता पहुंचे थे विवेक सिंह, और वहां पर तो साइंस की बातें होंगी, विज्ञान की बातें होंगी और ये जो खगोलीय घटना है इसकी बातें होंगी, लेकिन पौराणिक मान्यताएं भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी देखी जाती हैं। तो अगर जो पौराणिक मान्यताओं की बात करें, तो पौराणिक मान्यताओं में हम ये देख सकते हैं कि अब जो है कब ये जो गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और लोगों को ग्रहण के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो ये तमाम सारी बातें आती हैं। और इन तमाम जो बातें हैं, अभी आपको बताएं कि इन बातों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अब बस शहरों की बात बता रहे हैं। जो जैसे कि दिल्ली है, वहां पर 4:29 से शुरू होगा दिखना सूर्य ग्रहण और शाम 5:42 तक दिखेगा। और इसी तरह से अमृतसर में 4:19 से, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है कि 4:19 से अमृतसर में दिखना शुरू हुआ है। देश में सबसे पहले अमृतसर में यह सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हुआ है और यह सूर्य ग्रहण जो है अमृतसर में से शुरुआत हुई है देश में। अब आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में भी यह सूर्य ग्रहण दिखने लगा है। कुरुक्षेत्र में भी यह सूर्य ग्रहण दिखने लगा है। धीरे धीरे हर जगहों पर दिखेगा। अमृतसर की हम बात कर रहे थे, 4:19 से वहां पर दिखना है और दिखना शुरू हुआ है और देश में सबसे पहले दिखना शुरू हुआ है। अब बात हम करेंगे, हम जाना चाहेंगे विवेक सिंह के पास, हमारे संवाददाता भोपाल के रीजनल साइंस सेंटर पे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इनके पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि कुछ पौराणिक मान्यताएं हैं जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि पौराणिक मान्यताएं हैं। और जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को इस समय सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसकी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है, सूर्य की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बच्चों पर पड़ सकता है। साथ ही साथ जो तमाम बातें हैं इसके बारे में हम आपको बता दें कि इस समय नुकीली और धारदार हथियार है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तमाम सजेशंस हैं जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में दिखे हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान आपको बता दें कि नाखून नहीं काटना चाहिए, कंघी नहीं करना चाहिए।
तो ये सब सारी चीजें हैं और इन सब सारी चीजों पर ध्यान देना होगा आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो आप सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो एक्सरे की प्लेट लें, उसको कटिंग करें और उसे लगाकर सूर्य ग्रहण देखें। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे सूर्य ग्रहण 2022 को लेकर।